आपने पर्सनल फाइनेंस का नाम तो सुना होगा, पर जब बात होती है टर्म्स की तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग लगता है, राइट? पर्सनल फाइनेंस के टर्म्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो आइए हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रीन शूट्स वेल्थ। मेरा नाम है सलोनी मेहता और आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन पर्सनल फाइनेंस टर्म्स के बारे में जो हर किसी को पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला टर्म है बजटिंग। बजटिंग सुनने में तो बड़ा ही सिंपल है, पर होता बड़ा कॉम्प्लेक्स है। बजटिंग का मतलब है अपने मंथली एक्सपेंसेस और इनकम का प्लान बनाना। मतलब अपने पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है, किस चीज पे खर्चा करना है, किस चीज पे नहीं। ये आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करता है, इसीलिए बजटिंग। अगला टर्म है इमरजेंसी फंड। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जब आपके पास कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाए तो ये फंड काम आता है। इमरजेंसी फंड वो पैसे होते हैं जो आपने फ्यूचर के इमरजेंसीज के लिए सेव करके रखे होते हैं। मिनिमम 3-6 मंथ्स की मंथली एक्सपेंसेस के लिए आपको इमरजेंसी फंड बना के रखना चाहिए। तीसरा टर्म है क्रेडिट स्कोर। आपको पता है आपका क्रेडिट स्कोर अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाता है। जब आप लोन लेने जाते हो तो ये स्कोर बैंक को बताना होता है कि कितना रिलायबल बोरोवर हो आप। आपका स्कोर हाई होना चाहिए, तभी आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट्स वाले यानी कम इंटरेस्ट रेट्स वाले लोन्स मिलते हैं। चौथा टर्म है और अब बात करते हैं डेट। ये टर्म काफी लोगों को कंफ्यूज करती है। डेट का मतलब है आप जो पैसे उधार लेते हो, अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा डेट हो तो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को रिस्क हो सकता है, इसीलिए डेट को मैनेज करना जरूरी है। फिफ्थ टर्म, अगला टर्म है इन्वेस्टिंग। आप अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट? इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने पैसे को ऐसे एसेट में लगाना जिसपे वो ग्रो हो सकते हैं, जैसे कि स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, बॉन्ड्स है। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी की तरह इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्टिंग से आप अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हो। इन्वेस्ट यानी कि निवेश कर सकते हो। सिक्स्थ टर्म है डाइवर्सिफिकेशन। ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है जिसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट्स में डिवाइड करते हो। इससे आप अपना रिस्क कम हो जाता है। मतलब अगर एक इन्वेस्टमेंट थोड़ा डाउन हो जाए तो दूसरा एसेट आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। अगला टर्म है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक समझना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें आप जो इंटरेस्ट कमा रहे हो उस पे भी इंटरेस्ट मिलता है। मतलब आपका पैसा टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है। एथ वन इज एसेट एलोकेशन। ये टर्म आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को एफिशिएंटली मैनेज करने में मदद करती है। आप अपने पोर्टफोलियो को स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट के बीच एलोकेट करते हो ताकि आपका रिस्क बैलेंस हो जाए। नाइन्थ पॉइंट इज लिक्विडिटी। जब आपके पास ऐसे एसेट्स हो जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो सकते हो तो उसे लिक्विडिटी कहते हैं। जैसे सेविंग्स अकाउंट या डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना। लिक्विडिटी से आप इजीली अपने पैसे यूज कर सकते हो जब जरूरत हो तब। 10th, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिटायरमेंट प्लानिंग। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है जिसमें आप अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स करते हैं। आपके रिटायरमेंट गोल्स के लिए आपने फाइनेंशियल प्लानिंग अर्ली करना जरूरी है ताकि आप अपनी ओल्ड एज कंफर्टेबली एंजॉय कर सकते हैं। ये थे 10 कॉमन पर्सनल फाइनेंस टर्म्स जो हर किसी को पता होने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद समवन हू यू नो। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे इन्वेस्टेड।